Everyone, hope you are safe in this pandemic situation. Please stay safe. आज मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ में। मैं आपको एक बताऊंगा एक शेयर जो कि बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पुराने शेयर पे, जो मैंने आपको बताया था 3rd जनवरी 2021 को। मैंने आपको बताया ट्राइडेंट शेयर के बारे में। आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं जो कि आज भी है। उसमें मैंने आपको बताया था ट्राइडेंट शेयर के बारे में, जो कि उस टाइम पे था लगभग 11 रुपए के आसपास। तो मैंने आपको सारी चीजें बताया था टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ में कि क्यों आपको उसे बाय करना चाहिए। तो अगर हम आज उसकी बात करें तो ये देखना, यहाँ पे मैंने आपको ये ब्रेकआउट के पहले ही मैंने आपको उसे बाय करने बोला था। तो यहाँ पे ना मैंने आपको सारी चीजें बताया था कि मॉर्निंग स्टार बना था, यहाँ पे सपोर्ट भी था उसका, और यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला था, उसका फंडामेंटल भी अच्छा था। और एक चीज उसमें मैंने जो आपको बताया था वो थी राउंडिंग बॉटम जो पैटर्न है वो उसमें बन रहा था। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे आपने देखना कि यहाँ पे ये 11 रुपए से जो शेयर है वो गया था 3.16 पे। तो यहाँ पे 7.86 ये शेयर डाउन गया था। राउंडिंग बॉटम पैटर्न जब वो बना रहा था तब। उसके बाद में जब ब्रेकआउट हुआ तो सेम 7.86 वो ऊपर गया, उसने हाई बनाया 19 रुपीज 19.21 का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना वो ऊपर गया। तो लगभग उसने हमको यहाँ पे 74% का रिटर्न दिया है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है इक्विटी में, वो भी इतने मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम में। उसके बाद में तो ये पावर है राउंडिंग बॉटम का। तो ये आगे चीज, ये सेम चीज हम आज जो शेयर डिस्कस करने वाले हैं उसमें आएंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ जो भी आज जो हम शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। मुझे पता है कि आपने कभी भी अगर फ्लाइट में ट्रैवल किया है तो आपने इंडिगो को ही चूज किया है, क्योंकि उसकी प्राइस कम है और सर्विस बहुत अच्छी है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से, क्योंकि मुझे टेक्निकल एनालिसिस बहुत पसंद है और मैं ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस को ही प्रीफर करता हूँ। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे हमें देखेंगे कि ये जो मेरी लाइन दिख रही है आपको, ये जो है एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रही है, जो कि है लगभग 1500 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ये शेयर था, यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 1898 पे। तो यहाँ पे जब ये नीचे गया, तो जब ये इसने लेवल को तोड़ दिया तो यहाँ पे सेलर्स जो है वो हेवी हो गए, ज्यादा हो गए सेलर्स, बायर्स कम हो गए। तो यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया कि वापस इसको ऊपर ले जाया जाए, बट नहीं जा पाए। यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, बट वो शेयर ऊपर नहीं जा पाया। उसके बाद में क्या हुआ कि हमारा कोविड आ गया। कोविड के बाद में आपको दिखेगा कि यहाँ पे कितना बड़ा फॉल हुआ उसमें, बट जितना बड़ा फॉल हुआ उतने ही तेजी से यहाँ पे इंडिगो ने रिकवरी दी है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि जब रिकवरी दी तो फर्स्ट टाइम ये जो था सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा है जो काम कर रही है लाइन, ये जो रेंज है जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस के जैसा काम किया, रेजिस्टेंस के जैसा काम किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जैसा काम किया। बट यहाँ पे जब इसमें सेलर्स जब कम हो गए, यहाँ पे अब क्या हुआ, बायर्स हेवी हो गए, बायर्स ज्यादा हो गए। तो बायर्स ने क्या किया, बायर्स की वजह से वॉल्यूम आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे आप वॉल्यूम देख रहे होंगे, और यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद में ये ऊपर गया। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट मतलब एक कैंडल इसमें एक वीक की है। मैंने कैंडलस्टिक एनालिसिस भी बताया हूँ, और वो भी आप देख सकते हैं प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके टेक्निकल एनालिसिस में। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये एक वीक की कैंडल है, यहाँ पे इसने रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाना चाहा। बट ड्यू टू कोविड अभी क्या है कि इंडिगो के सारे जो ऑपरेशंस है, जो भी कस्टमर बहुत कम हो गए, फ्लाइट उतनी ज्यादा चल नहीं रही है। तो बस ये वेट कर रहा है कि कब सारी चीजें खुले और कब इनका सब काम जो है वो शुरू हो तेजी से। तो यहाँ पे देखेंगे हमने रिटेस्ट किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे वापस आया। फिर ये जो रेजिस्टेंस बना रहा था ना जो लेवल को, यहाँ पे रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे ये सपोर्ट लेने लग गया है। यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। देखो यहाँ पे 5 बार टोटल ये जो है ना इसने सपोर्ट ले लिया है। उसके बाद में अगर हम देखें तो उसके बाद में ये ऊपर चले गया। अब इसको जाकर इसका जो ऑल टाइम हाई है 1898, इसको तोड़ना है। तो इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि कब इसमें ब्रेकआउट हो। तो
अगर हम फिबोनाची के बारे में बात करें, फिबोनाची, तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ लेवल्स पता करने के लिए। तो हम देखेंगे कि ये जो ऊपर मूवमेंट हुई है उसके बाद में इसमें 3 लेवल रहती है, 38.2, 50% और 61.8%। तो यहाँ पे अभी इसने फिलहाल में, हम 1 डे का चार्ट देखते हैं। अभी फिलहाल में जो है इसने 50% को जो है एज अ सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से हो सकता है यहाँ से ये रिकवरी दे दे, यहाँ से ये ऊपर चले जाए, या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है इसमें कि यहाँ पे आए 61.8% की जो लाइन है जो कि है 1640 पे, यहाँ से ये ऊपर जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। या फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गैप है, ये देखना यहाँ पे एक गैप है 1550 के आसपास में, ये आपको गैप लेवल दिख रहा है, उसी में से मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया हूँ। तो ये गैप को तो वो पक्का सपोर्ट करेगा। तो अब ये कोई नहीं बता सकता कि ये इतना नीचे आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें है कि कब कोविड की सिचुएशन खत्म होती है, क्या होता है, वो भी हम उसका भी अंदाजा आगे लगाएंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट जो बाय कर सकते हैं वो अभी भी बाय कर सकते हैं इसमें। सेकेंड जो है 61.8 पे आप बाय कर सकते हैं, और थर्ड जो है वो है 1550 पे, वहां पे आने के बाद उसमें बाय कर सकते हैं आप। तो अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सारे आपका पोर्टफोलियो में सिर्फ ये शेयर नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए आपके पास में, तो 5 से 10 हजार के बीच में आपको इंडिगो उसमें रखना चाहिए। ठीक है, बाकी आगे भी हम नए शेयर्स लाएंगे तो आप वो बाय कर सकते हैं, बट पूरा पोर्टफोलियो एक सिंगल शेयर से भर देना ये अच्छी बात नहीं है। हमको अलग अलग सेक्टर के अलग अलग शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 5 से 10% के बीच में आपके पोर्टफोलियो में आप इंडिगो को रख सकते हो। तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये जो है ना, ये है मैजिक टेक्निकल एनालिसिस का। आप देख रहे होंगे पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा था, अब यहाँ पे सपोर्ट लेने लग गया है, बायर्स जो गए वो स्ट्रॉन्ग हो गए। ठीक है, तो अब उसके बाद में मैंने आपको पहले जो बताया था ट्राइडेंट का, कि इसने जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है ना, और उसके बाद में वो सेम उतना ऊपर गया। ये ऐसा एक एग्जांपल नहीं है, ये भी मैंने आपको मूवमेंट होने के पहले ही बताया था। उसके बारे में सुमी केमिकल, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पे हमने ये ब्रेकआउट के पहले यहाँ पे ये लेवल पे हमने बता दिया था, जब वो शेयर 332 पे चल रहा था, कि सुमी केमिकल में मूवमेंट आने वाला है। तो आप टेलीग्राम पे जाके चेक भी कर सकते हैं, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हमने कितने पहले बताया था। तो सेम यहाँ पे आप देखेंगे कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है वो बना हुआ है। तो यहाँ पे 66 पॉइंट वो नीचे गया था, और जब ब्रेकआउट हुआ तो 66 पॉइंट वो ऊपर गया है। यहाँ पे हमारा टारगेट जो है वो अचीव हुआ है। तो ये हमारे पास में 2 मैंने ये राउंडिंग बॉटम के जो है आपको एग्जाम्पल लिया हूँ, ये भी हमने ब्रेकआउट के पहले ही बताया था। तो उसी टाइप से अगर इंडिगो में आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, आपको खुद ही समझ में आएगा कि यहाँ पे भी वो कुछ राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है वही बना रहा है। तो जिस टाइम पे ये लाइन को अगर वो तोड़ेगा ना, तो बहुत अच्छा प्राइस उसमें मिलेगा, बहुत अच्छा वो ऊपर जाएगा। तो अगर हम अभी बात करें इसकी ये प्राइस से, तो 1895 यहाँ पे 1895 या 1898 से वो नीचे गया था। कितना नीचे गया था, तो यहाँ पे 774, लगभग 1123 पॉइंट वो नीचे गया। तो जिस टाइम पे ये ब्रेकआउट देगा ना, तो पॉसिबिलिटी है कि वो उतना ही ऊपर जाएगा। तो लगभग आप लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट जो है 3000 का टारगेट इसमें रख सकते हैं। ठीक है, और जिसको स्विंग ट्रेडिंग करना है वो जल्दी से जल्दी जैसे 2000 पे भी निकल सकता है, वो भी अच्छा खासा ही रिटर्न होगा आप सभी के लिए। तो अगर मैं कंक्लूड करूं इसको, तो आपको मैंने लेवल बताया हो कि आप अभी भी बाय कर सकते हैं, 61.8 पे भी बाय कर सकते हैं जो कि है 1640, और बाद में 1550 पे भी आप बाय कर सकते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, उसके बाद में ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। अब हमें टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे वही शेयर लेना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने ट्राइडेंट में भी फंडामेंटल उसके बताया था जो कि काफी स्ट्रॉन्ग थे, हर चीज हमने उसमें डिस्कस की थी। उसी टाइप से हम इंडिगो का भी स्टडी करेंगे कि क्या चल रहा है। तो फर्स्ट, अभी मैं आपको डार्क में नहीं रखना चाहता है क्योंकि कोविड चल रहा है। कोविड की वजह से इंडिगो की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है अभी के टाइम पे फिलहाल में खराब चल रही है, बट हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। जब वो शेयर कम प्राइस पे है तब हम उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें फंडामेंटल की, तो ओवरव्यू हम देखें तो इसमें निगेटिव चीज क्या है, सबसे पहले तो कि सब लोग जो है
सजेस्ट करते कि एयरलाइंस में हमको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करना चाहिए। वॉरेन बफे भी बोलते हैं कि एयरलाइंस जो इंडस्ट्री है वो काफी सेंसिटिव है, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, करेंसी डिप्रिसिएशन है, ये सारी चीजें ना एयरलाइंस पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि ये इंटरनेशनली काम होता है इनका, और क्रूड ऑयल लगता है फ्लाइट के लिए। तो अगर क्रूड ऑयल अगर प्राइस उसका बढ़ता है तो यहाँ पे इनका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, इनको जो पैसा लगने वाला है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है एयरलाइंस पे। तीसरी चीज जो है जो निगेटिव है इसमें, वो है रिजल्ट। इसका जो रिजल्ट लगा है, तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू अगर हम देखें इसका क्वार्टरली, तो यहाँ पे मार्च 2020 में इनका रेवेन्यू अच्छा खासा था, क्योंकि कोविड तब अफेक्ट नहीं किया था कोविड ने। उसके बाद में काफी कम हो गया था जून 2020 में। अभी इनका रेवेन्यू जो है ठीक ठाक बढ़ रहा है। उसके बाद में हम अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2020 में नेट प्रॉफिट काफी गिर गया था यहाँ पे, ठीक है। रेवेन्यू हमारा हो गया था कम जून 2020 में, और नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद में नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा कंडीशन बेटर हुई है, फिर भी अभी नेट प्रॉफिट इनका निगेटिव में ही है। अगर हम इनकम स्टेटमेंट देखें यहाँ पे, तो सेल्स यहाँ पे जो है क्वार्टरली जो है वो इंक्रीज हुआ है 4,909 करोड़ से 6,222 करोड़, और नेट प्रॉफिट हम देखें तो वो निगेटिव में ही है। उसके बाद में हम अगर बैलेंस शीट की बात करें तो एक निगेटिव फैक्टर जो है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ये ऐसा पैसा होता है कि जो खराब टाइम में यूज होता है। तो यहाँ पे जो उनके पास में रिजर्व सरप्लस था वो अभी उन्होंने यूज कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे उनको ग्रोथ, यहाँ पे उनको पैसा भी मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये निगेटिव में चले गया। ये एक निगेटिव चीज है। तो 3 चीजें मैंने आपको बता दिया हूँ कि निगेटिव में कि एयरलाइन कंपनी है फर्स्ट, तो दूसरा है कि क्रूड ऑयल और करेंसी डिप्रिसिएशन ये इस पे इफेक्ट करता है, और थर्ड जो है रिजल्ट उसका प्रॉपर नहीं है। बट हमको ये पता है कि रिजल्ट खराब क्यों है, ड्यू टू कोविड। क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अगर हम कंपनी की बात करें इसकी, तो ये कंपनी 2006 में आई थी सिंगल फ्लाइट के साथ में, और आज इसकी टोटल फ्लाइट है 280 इसके पास में फ्लाइट है। सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ये कंपनी का है। तो ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है, अच्छी है, बट ड्यू टू कोविड इनका कुछ भी सेल्स नहीं हो रहा है, ना कस्टमर ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसके वजह से इसका रिजल्ट निगेटिव है। तो क्या ये हमेशा रहेगा? नहीं। जैसे ही मार्केट अभी खुलता है, कोविड जैसे खुलता है और सारी फ्लाइट्स प्रॉपरली रन होती है, तो इनका सेल्स यहाँ पे बढ़ेगा। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव की, तो हमारे पास में आप ही सोचिए कि किसी को ट्रैवल करना है तो इंडिगो की ही वहां पे उसको टिकट कम दिखेंगे सबसे ज्यादा। तो इंडिगो ही बेस्ट है ट्रैवल करने के लिए, सर्विस के लिए, ट्रैवल करने के लिए, प्राइस के लिए। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे प्रमोटर्स की बात करें, तो उनके जो प्रमोटर्स है यहाँ पे, उनकी आपको दिखेंगे कि जो उनकी शेयर होल्डिंग्स है वो यहाँ पे सेम ही है, 74.86, 74 के ऊपर ही है। तो प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग घटाई नहीं है, उनके कोई प्लेज शेयर्स भी नहीं है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, FIS की बात करें, तो यहाँ पे उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। DIS ने जो है यहाँ पे थोड़ी शेयर होल्डिंग उनकी घटाई है, पर उनका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ 4.81% है। वही FIS का आप देखेंगे कितना ज्यादा, 18% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग अच्छी है। तो अगर हम इसको अलग उनके कंपैरिजन करें बाकी इसके साथ में, जैसे स्पाइस जेट है, जेट एयरवेज है, तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन 65,538 करोड़, और वही वहां पे स्पाइस जेट का आप देखना 4,580 करोड़, जो कि कितना ज्यादा कम है मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम इंडिगो के साथ कंपैरिजन करें इसकी, ठीक है। तो ये खासियत है इंडिगो की। तो मुझे लगता है कि आपको जो मैंने लेवल बताया उस लेवल पे आपको देखना चाहिए उसे। मैंने आपको बताया कि पूरा पोर्टफोलियो में आपको ये शेयर नहीं रखना है, आप भी स्टडी कीजिए, अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछिए। बस आज के वीडियो में गाइस सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये मेरा चैनल या फिर आप मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और से और मेंबर हमारे चैनल में ऐड हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।